नमस्कार। रंगमंच हो, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन के सीरियल, वेब सीरीज़ हों, फिल्में हों, कहा जाता है कि देयर इज़ थिन लाइन जो एक एक्टर को इसमें इस्टेब्लिश करने में सहायता देती है सभी मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन में। और जो भी एक्टर या एक्ट्रेस इस थिन लाइन को पकड़ लेता है वो कभी हारता नहीं और इन ऑल मीडियम्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है बेहतर ढंग से, अपनी प्रतिभा का लोहा भी बनवाता है। आज अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही अदाकार से जिन्होंने रंगमंच हो, आकाशवाणी हो, दूरदर्शन के सीरियल हो, सभी में अपनी प्रतिभा का अच्छी तरह से लोहा मनवाया है। आप सभी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, विद्याभूषण जी। विद्या सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि कोई भी चीज़ करनी हो उसके लिए जुनून चाहिए, मैं कहूँगा नशा चाहिए। नशे को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन उसी नशे को अगर हम कला में ले आएँ तो फिर क्या बात है। आप जी राजेश्वर जी, आपने, क्योंकि आप खुद भी पोएट हैं और आपने इतनी बेहतरीन बात की कि नशे की, जहाँ तक नशे का ताल्लुक़ है, नशा होना चाहिए किसी डेडिकेशन काम का। जिस तरह हमारा नाटक है या जो भी हम करते हैं, उस चीज़ का नशा होना चाहिए। जो आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ, जो मुझे बोलना भी चाहिए और बोलूँगा भी ज़रूर, मैं डरूँगा नहीं इस बात के लिए, जो नई जनरेशन है वो इस नशे की तरफ नहीं जा रही, वो दूसरे नशे की तरफ धकेली जा रही है। चाहे वो उनको इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होंगी कहीं की, वो भी कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों, बच्चों को बर्बाद करो, तो वो भी होंगी। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि अपना नशा जो करना है, या पढ़ाई का कीजिए, या किसी प्रोग्राम का कीजिए, या किसी फील्ड में जाना है वो नशा कीजिए। ये गंदे नशे करके कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमने जो नशा किया वो फील्ड का किया, और इस फील्ड में हमने नुकसान भी कमाया होगा। कहीं लगता है कि कई जगह पे हमें पेरेंट्स कहते थे, क्योंकि नौकरी पेशा लोग थे सारे पारिवारिक तो पिताजी कहते थे भाई जॉब करो। लेकिन हमें एक ही भूत था, एक ही नशा था, वो था नशा हमें इस फील्ड का। तो इस फील्ड के नशे के कारण हम जो हैं वो नाटक के द्वारा ही रहे। पहले जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल में बैठे हुए मैं छोटे मोटे इस तरह लाइनें लिखता था, 4 तो स्किट छोटी सी बनाई, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की। जैसे एक सिगरेट की ऐड आती थी, गोल्डन गोल्ड फ्लाई, इस तरह का बना के वो अंडे तोड़ो, वो कर दिया, ये कर दिया, तो वो करते थे। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ग्रोइंग हुआ तो वहम होने लगा जी, पर्सनैलिटी है, हीरो है, ये है, वो लोग आपको जम्मू का जितेंद्र कहा जाता था। ये पहले वहम था, लेकिन ये वहम दूर हुआ जब मैं फील्ड में प्रॉपर आया कि भैया किसी की सूरत लेकर आप एक्टर नहीं बन सकते, एक्स्ट्रा बन सकते हो, जब मार पिटेगी तो आपको पिटेगी। लेकिन जब आपको ये एहसास हुआ फिर आपने मेहनत की और भी ज़्यादा। हाँ, मैंने मेहनत की, लेकिन मेहनत क्या हुआ कि मेरी सिस्टर थी, वो कहने लगी यहाँ ऐसे कर, तू कोई म्यूज़िक सीख तो वो एक्टर बन जाएगा। वो भी कोई प्रॉपर गाइड नहीं थी। मैं गिटार लिया, मैं चला गया जी, गिटार लेके सुबह जाना पैंट शर्ट डाल के। तो रास्ते में विजय अत्री जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। जो भी फील्ड में लाए उनको गुरु मानो। आजकल तो बच्चे जो हैं वो आपके पाँव पकड़ के कहीं पहुँचेंगे, दूसरे दिन आपका नाम भी नहीं लेंगे। एनी हो, उनको भी प्रणाम। उनका गुरु आज का इंटरनेट हो गया ना। गुरु है। तो उन्होंने मुझे कहा भाई आपको स्टेज पे आके कुछ करना होगा, तभी कुछ एक्टर बन पाओगे, स्क्रिप्टें करो, रोल करो। तो उन्होंने मुझे ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। तो अभी मैं नाम लेना चाहूँगा। पहला नाटक जो मैंने किया वो अभी हमारे, उनकी डेथ हो गई है, डॉक्टर मनोज, उनका नाटक था 15वीं शताब्दी। बहुत अच्छा नाटक उन्होंने लिखा था, वो मेरा पहला प्ले था, एक ग्रुप बना था। उसके बाद मैंने विजय अत्री जी के साथ ग्रुप ज्वाइन किया, तो स्टेज करने लगा। 2 बजे का टाइम होता था, लेकिन हम वहाँ पे 1:15 1:30 बजे पहुँच जाते थे। एक डेडिकेशन थी कुछ सीखने के लिए। वो धीरे धीरे हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इसी को कहते हैं नशा। बेसिकली अगर आपको किसी भी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना है तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए। पुराने जो भी कलाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, वो मेहनत पे बहुत विश्वास करते थे, आजकल की तरह शॉर्टकट नहीं ढूंढा करते थे। हाँ, आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब हम
गुड लुकिंग हो गए हैं, वे लुकिंग हैंडसम। और अभी मम्मी हम बॉम्बे जा रहे हैं। अरे बॉम्बे जाओगे, वहाँ चने बेचोगे क्या? डायलॉग बोलने हैं आपको। और हम कहते हैं शाहरुख खान या उनकी बातें करते हैं, उनको अपने लेवल तक जोड़ते हैं। फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो एक्टर ही बन जाते हैं, दूसरे दिन हमें भूत पड़ता है भाई हमने भी एक्टर बनना है। ऐसी बात कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों में कोई एक निकलता है। देखिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। जैसे राजेश्वर जी, आपने भी वक्त दिया हुआ है, आपने स्टेज भी की हुई है, आपने फिल्में भी की हैं, सब किया है, हमने भी किया है, लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ता है। आपके पास कुछ होना चाहिए, शब्दोच्चारण की कमी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे भाषा की बात ही ले लो। आजकल मैं एक बार मेटाडोर में आ रहा था, मैं इधर बैठा, जानीपुर से बैठा, तो मुझे पंजतीर्थी जाना था, तो आगे एक 2-3 फैमिली चढ़ गई, तो एक छोटा सा बच्चा साथ में लिया हुआ। ये मैं कह रहा हूँ भाषा, हमारा बेसिकली जो कार्यक्रम है ना वह भी भाषा, संस्कृति और विरासत को लेकर। हाँ, वो भाषा जो बोल रहे थे, वो लड़की सोच रही थी, न्यूली मैरिड थी, बच्चा उसका मेरे ख्याल 4-5 साल का था। वो सोच रही थी इसको मैं हिंदी सिखाऊं, तो वो बोले बेटा इधर आके बैठ तुम। वो कहता मम्मी मुझको गोदी बालो हैं। तो फिर वो उधर से लेकर जा घर में बोले डैडी मुझको साइकिल तुआर दो। देखो अपनी भाषा क्यों नहीं बोले जाए फिर? डोगरी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है, तो इतनी फिर उसके प्रति इतनी नकारात्मक सोच क्यों? देखिए अपनी भाषा को प्रेम करना चाहिए। जैसे हम कश्मीर में जाते हैं तो बहुत अच्छा ऑनर फील होता है कि वो अपनी कश्मीरी भाषा को नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी चेयर पर बैठे होंगे। हाँ, रही बात पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे भी अपनी भाषा पे उन्होंने रखा। मद्रास में चले जाओ, वहाँ भी मुझे मौका मिला तो मद्रासी भाषा भी। लेकिन हमारे डोगरों में थोड़ा सा ऐसे फील होता है, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी होऊंगा कई जगह पे, कि अपनी भाषा को बोलते हुए शर्माते हैं। अरे ऐसे क्या एफर्ट बोलेगा, अनपढ़ है, नालायक है। अरे नहीं भाई, अपनी भाषा अच्छी तरह से बोलो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपनी भाषा को वक्त दो, ठीक है ना सर? अपनी मातृभाषा को इज्जत तो देनी ही चाहिए। अगर बाकी वाले अपनी मातृभाषाओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो आगे से आगे जाए, हमें भी वो अपनी जिम्मेवारी कहें निभानी चाहिए। हाँ, मैंने भाषा की यहाँ तक बात आई, मैंने 1983 में ऑडिशन किया था कश्मीर दूरदर्शन के लिए। तो उन दिनों ऑडिशन के लिए वहाँ से स्क्रिप्ट आता था ऑफिशियली। वो स्क्रिप्ट आया, मैंने फॉर्म भरा, तो स्क्रिप्ट था काफ़ी बड़ा था। मैंने याद किया तो गुरुजी ने भी थोड़ा गाइड किया, भाई इस तरह से वेरिएशन तरीके बोलो। वो डायलॉग था, अभी तक भूलता नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा ऑडिशन था। उसने अपनी माँ को दगा दिया, जिसने बरसों उसके सुख और चैन के लिए चरखा काट काट कर उसे बहुत बड़ा बनाया, लेकिन उसने अपनी माँ को क्या दिया, सवाए जिल्लत के कुछ नहीं दिया। पहले मैं इमोशनल प्लेस भी किए हुए हैं कश्मीर के लिए, लेकिन जहाँ तक बात आई कॉमेडी की, मैं इस वक्त जम्मू में, अगर लोग मुझे 4 जानते हैं, वो कॉमेडी। मैं वही पूछना चाहता था कि जम्मू में देखिए हर जगह पे आज का स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, और जम्मू में भी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या कह लो या इंटरनेट पे कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। आप तो बहुत पुराने कॉमेडी करते रहे हैं, तो आपने इस तरफ कभी सोचा कि मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करूं? जम्मू में क्या ऐसा स्कोप है? स्टेज पे कर सकते हैं, दर्शक मिलेंगे? दर्शक, जम्मू के दर्शकों की एक कमी बहुत है। देखिए दर्शक चाहता है उसे पका पकाया सब सामान मिले। जैसे आपका आजकल यूट्यूब चैनल्स शुरू हो गए हैं। मैं गया था 2002 में, मैंने एक अटैम्प्ट किया था मुंबई में। तो वहाँ मैं लाफ्टर चैलेंज के लिए, लाफ्टर चैलेंज के लिए नहीं, एक चैनल के लिए वहाँ सेटल होने के लिए गया था। तो वहाँ मुझे चैनल में मौका मिला। उसके बाद वहाँ मैंने ये सीखा कि देखिए अपनी लैंग्वेज और कॉमेडी को जो लोग अपना फोकस रखते हैं तो उनका जीवन तो बन जाता है। देखिए कई कॉमेडी एक्टर्स मुंबई से निकले हैं जिनको फिल्में भी मिली, जैसे राजपाल यादव है, हालांकि सीरियस एक्टर है, लेकिन वो कॉमेडी इस तरह की करता है, वेरिएशन है उसकी कॉमेडी में। अभी जिनकी डेथ हुई कॉमेडी एक्टर जो थे, उनकी वो स्टेज शो राजू श्रीवास्तव। और उसके बाद मैं जब जम्मू आया, तो जम्मू में जब आ गया, कुछ हालात के इस तरह बन गए घर के, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ वहाँ चैनल ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एक कॉमेडी शो मैंने शुरू किया। उसका इतनी लोगों की, मैं चाहता हूँ कि लोगों में आजकल इतनी फ्रस्ट्रेशन है,
आजकल तीसरा आदमी देखो मेटाडोर्स में बैठो तो इस तरह के बैठे होते हैं। वो सोच उनको बेचारों को घर में सामान लेना है, राशन लेना, बच्चे को पढ़ाना है, हर एक की अपनी अपनी परेशानियां हैं। देखिए सोच लेकर जो चलते हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कॉमेडी का होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे एक बुज़ुर्ग ने पकड़ा, कहते हैं देख भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिसले तू उसले हंसाना ना, मैं परेशान हूँ ना गड़ा के मारी मारी में हंसना है। तो ये चीज़ जो है वो हमें ये करती है, स्ट्राइक करती है, भैया कॉमेडी करके किसी को हंसा लो तो उसके 2 दिन और अच्छे गुजरेंगे। वो जो हंसता आदमी पेट से जो हंसी आती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। आप ऐसे ड्रामाटिक हंसी हा 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 करके करो, उससे योगा में देखिए, योगा में एक लाफ्टर बाद में कराते हैं आधे लोगों का ध्यान होता है सब्जी लेनी है, भिंडियाँ लेनी है, मूली लेनी है इस तरह के ध्यान करते हैं। लेकिन जो लाफ्टर आपको नेचुरल मिलता है किसी की हंसी से, किसी कॉमेडी से, वो कॉमेडी का जो हंसी होती है, कहते हैं एक बार हंसाया हुआ आदमी तो 4 दान भी आप कर लो ना, नहीं किए हों, किसी को हंसा लो ना। एक वो कहावत भी है ना मंदिर घर से दूर है, चलो यूं ही कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये कॉमेडी जो है इस तरह के हंसाने के लिए एक बहुत ज़रूरी है। और जम्मू के लोगों को भी मैं, जम्मू के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो बेचारे फाइनेंस तरीके से करते हैं, नुक्कड़ कर लो 4, वो कर लो 4 पैसे आ जाएं, लेकिन हमें ये चाहिए, हमें ये फोकस करके चलना चाहिए कि जम्मू की जो आधी जनरेशन है वो फ्रस्ट्रेशन में, कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। अरे हंसा लोगे तो उसका जो टेम्पर होगा वो बैलेंस हो जाएगा भैया, वो देखेगा आपको। तो इस तरह के चैनल्स को भी चाहिए कि लाफ्टर शोज़ वगैरह निकाले। जो इससे बात एक भी ये भी सामने आती है कि जो कलाकार है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे कॉमेडी के माध्यम से ही बात वहीं पे आ जाती है, अपनी भाषा को बचाने की, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाने के लिए एज़ कॉमेडियन आप कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं? एज ए कॉमेडियन मैंने तो पूरी कोशिश की है। देखिए मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊं कि मेरी, साथ में ये भी बताइएगा कि हम बच्चे को अपनी मातृभाषा बोलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जी मैं आपको ये भी, इस पे भी आऊँगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक लाफ्टर पे बात सुनाऊँगा कि मेरी मैडम के साथ एक टीचर लगी थी, उनके कज़न थे, वो फ्रस्ट्रेशन में था लड़का, वो उसको एक चिट्ठी लेटर पढ़ा मिला उसको कि मैं परसों या 4 दिन के बाद मैं अपने आप को हैंग करूँगा। मैं उनके घर गया हुआ था, मुझे वो कहती भैया तुसी कॉमेडी कर दे हो तो थोड़ा बहुत अगर ये नाल बैठा है इनू तो समझाओ। मैंने उसको ऐसे बोला बेटा आओ मेरे साथ। मैं उसको 10 मिनट घुमाने अपने साथ लेके गया और आप मानेंगे राजू जी, उसको सच्चाई बोलूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता जीवन में, मेरी ये क्वालिटी रही है। उस बच्चे को मैंने इस तरह मोटिवेट किया, हंस हंस के उसको मैंने बातें करता गया। 1.5 घंटा मैंने उसको अपने साथ रखा। मैं किसी ट्रैक पे चला गया जहाँ वॉक होती है। जब वो आया, अभी वो एक्सियन लगा हुआ है, इंजीनियर बन गया, शादी वादी की, उसके बाद सेटल हो गया। फ्रस्ट्रेशन एक दिन की होती है, लेकिन ड्यू टू कॉमेडी वो फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। हाँ, रही बात कॉमेडी को आगे कैसे करें, हमारा दूरदर्शन तो इस वक्त तालों की नोट पे जा रहा है, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे जम्मू के जितने भी कलाकार लोग हैं एकत्र हो जाएं। आधे लोगों में कुछ परेशानी भी रहती है, भाई मुझे बुकिंग नहीं मिली तो मैं नहीं जाऊंगा, उसको नहीं मिली तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा टॉपिक है हमें अपनी लैंग्वेज को, हाँ अपनी भाषा को बचाना है। अरे भाषा एक ही तरीके से बच सकती है, वो आपका माध्यम हो जो हर कोई देख सके। जैसे दूरदर्शन या रेडियो में हम, अगर दूरदर्शन पे काम बंद है तो फिर भी क्या हम दूरदर्शन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे? नहीं, अब तो YouTube चैनल खुल गए हैं, जैसे आपने भी, रंगमंच भी है एक माध्यम, रंगमंच भी है। रंगमंच पे किसी ऐसे ग्रुप्स को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिस तरह के अच्छे अच्छे मल्टी ग्रुप्स हैं, वो अपनी तरफ से कमाएं। भरो भैया, भर लो फॉर्म भरो, आओ कॉमेडी करो, इतना अवार्ड आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये कंटिन्यू होने चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे अब ये चीज़ें होनी चाहिए, काम होने चाहिए। उससे एक तो मौका मिलेगा, जो नशे की तरफ हमारी जनरेशन दौड़ रही है, कोई मंदे नशे कर रहे हैं, चिट्टा फिट्टा पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे आ रहे हैं। मैंने तो वो देखे हैं, वो छिपकली भी जला के वो कुछ करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। एक मैं लड़का देखता था महेशपुरा चौक में, वो हाथ में लिफाफा लेके तो इस तरह का वो कुछ करता था। तो मैंने उस लड़के को बोला इसको पकड़ो यार, कौन है ये? पुलिस वाले को भी हमने बोला, नहीं जी पता नहीं क्या करता रहता। मैं नहीं, पकड़ो भैया। वो देखा तो उसने पेट्रोल डाला हुआ था लिफाफे में, उसको स्मेल करता था। शायद ये नशे भी हैं, ये दूर होंगे। हमें बच्चों को, खासकर स्कूल्स को लेकर, जो स्कूल्स हैं,
वहाँ भी चाहिए जहाँ से बच्चों की नई जनरेशन शुरू होती है, जैसे चाइना में है वो फुंगो अपना जूडो शूडो सिखाते हैं। इस तरह हमारे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए। एक तो अपनी भाषा की क्लासेस होनी चाहिए, जिस तरह हमारी भाषा जो है किस में आ गई, इस नंबर में भी आ गई डोगरी भाषा शेड्यूल में उसके बाद हमारी जो डोगरी भाषा है 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूटी जे&के में भी हैं, लेकिन भाषा को वो महत्व तो देना पड़ेगा, लेकिन वो तो जनमानस देगा। जनमानस को इसमें आना चाहिए। जैसे एनजीओज बनी हुई हैं, एनजीओज को भी चाहिए। आप ठीक है किसी को प्रेसें दे रहे हो, किसी को मशीनें दे रहे हो, अरे भैया एक कलाकार के लिए भी एक ट्रैक रखो। एक तो कलाकार को जो इस वक्त मौत पे ही दौड़ रहा है, समझ लो उसके पास इतना फाइनेंस प्रॉब्लम है, ये कह नहीं सकते हम लोगों के जेब में हमारे क्या है, लेकिन कलाकार इस वक्त जम्मू का जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है। और आधे लोग तो मेटाडोर के कंडक्टर बन चुके हैं, आधे लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर बन गए। दिस इज़ नॉट गुड। हमें चाहिए, एनजीओज़ को भी चाहिए कि इस कला को बचाने के लिए या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वो तो हो गई। जैसे आप जब भाषा को प्रोत्साहन देंगे, संस्कृति को देंगे, विरासत को देंगे, तो कलाकारों के बिना ये पॉसिबल है नहीं। तो कलाकारों को वाकई आर्थिक सहायता तो चाहिए ही, और साथ ही जो भी 3 ही मीडियम्स हैं बेसिकली, दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, या फिर कल्चरल एकेडमी हो गया, उसके माध्यम से कलाकारों को काम तो मिलना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं है कि एक ही कलाकार को आप दो, हम सब के लिए कहते हैं भैया आज इसको बुक करो, कल उनको दो, सबको काम मिलना चाहिए, हर एक के घर परिवार चलने चाहिए, और दिवाली सबकी अच्छी मननी चाहिए। जैसे दिवाली भी हमारे 1-2 दिन में आ ही रही है। और मैं मेन कहना चाहूँगा जो नई जनरेशन हमारी है, नई जनरेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि आप भैया फोकस जिस चीज़ पे कर रहे हो, ठीक है आपको किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंसदान बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर भी बनने को होते, जब तक आपके अंदर कॉमेडी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन से ऑपरेशन करोगे भैया तो वो इधर से काटोगे तो ये है कॉमेडी जो है आपको रिलैक्स करने का वो मादा देती है, जिससे आप अपने काम पे बेहतर कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं। ये मेन तो यही है। तो मेन चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, एक मैंने छोटा सा स्किट लिख रहा था, आपकी भी स्किट बहुत कॉमेडी होती है, मैंने रेडियो के लिए करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। वो स्पेशल आप बोलते हो भाई, उसको बुक कर लेना ठीक है। जम्मू में कॉमेडी में मास्टर हैं विद्या भूषण जी। हाँ, मैं वॉइस चेंज करता हूँ रेडियो में, तो इसलिए मुझे वो करते हैं। तो एक मैंने छोटा सा ऐसे ही लिखा हुआ था, वो शादी उसकी जा रही होती है, ए मैं ओ मेरी कुदे ब्याह मैं ये करा, और बुढ़ा ही है ब्याने वाला कावल नहीं रहा, मैं कीड़ी आपे नू रहा होया और मैं भी ब्याह। तो ये चीज़ें हैं जो तो ये छोटी छोटी जो स्किट्स जिन्हें हम कहते हैं, झलकियाँ कहते हैं, उसके माध्यम से जो लाफ्टर पैदा होता है, वो हमें अंदर से जो डिप्रेशन होती है, डिजेक्शन होती है, उससे निजात पाने में बहुत मददगार साबित होता है। विद्या सर, आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बातें तो बहुत करने का मन कर रहा है, क्योंकि बातें जब कॉमेडी की होती है ना, वो स्ट्रेस रहता नहीं, तो मन करता है कि हंसते रहें, आपसे बातें करते, मुस्कुराते रहें, गुदगुदी होती रहे, लेकिन वक्त की कमी है। फिर कभी मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत में हम कभी कभी ऐसी शख्सियत को भी अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित करेंगे जो आपको गुदगुदाएं और आप उन्हें जानें। और ये भी समझ में आनी चाहिए सभी को कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन वाली ज़िंदगी में मुस्कुराना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू, एक्सेलसियर स्टूडियो से नमस्कार।